और ये भारतीय मोमिन फ्रंट के इस बार लड़ाई है। फ्रंट ने एक तरीके के बेहतर कैंडिडेट चुन करके पटना साहिब के जनता के बीच में जो देखना ये होगा कि क्या पटना साहिब की जनता इस बार भारतीय मोमिन फ्रंट के जो मेधावी और बेहतर कैंडिडेट जो है मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन क्या इस बार मुकाबला कर पाएंगे, क्या टिक पाएंगे और जनता के बीच में विश्वास दिला पाएंगे, और क्या पटना साहिब में अपनी विश्वास के साथ साथ क्या यहाँ की जनता का दिल जीत पाएंगे, इस बार देखना ये होगा और चर्चा भी करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे न्यूज़ चैनल पर। सबसे पहले आपका चैनल को मैं शुभकामनाएं देता हूँ और हम अपने जनता को भी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर, दीपावली के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन भारतीय मोमिन फ्रंट से अध्यक्ष पटना जिला के हूँ और उम्मीदवार भी बना हूँ। हमारे डॉक्टर महबूब आलम साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब हमें बहुत जोर से मेहनत किए हैं हमारे टिकट देने के लिए। कहना मैं जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता हमें कही है गरीबी बढ़ती जा रही है, आपको अपराधी बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, आपराधिक मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। पटना साहिब का विकास अभी तक नहीं हुआ है, बीजेपी का गढ़ माना जाता है। 7 निश्चय योजना, ये सारी मामले पे हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं पॉइंट पे, क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7 निश्चय योजना पटना साहिब के लिए एक तरीके के सुविधापूर्ण रहा या फिर फ्लॉप हो गया, बताइए। अभी तो फ्लॉप कर गया एनडीए सरकार होने से। जी एनडीए सरकार होने से वो नीतीश जी फ्लॉप कर गए हैं। और एनडीए सरकार जब से जुड़े हैं यहाँ अपराधी बहुत बढ़ गई है। गरीबों की ज़मीन लूटी जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बहुत हाई लेवल में महंगाई बढ़ गई है। इसको रोकथाम के लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही है, और इस बार पटना साहिब की जनता क्या आप पे विश्वास जता पाएगी? क्या भारतीय मोमिन फ्रंट के एक बेहतर उम्मीदवार मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन पे विश्वास जता पाएगी? क्या मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन पटना साहिब के जनता का दिल जीत पाएंगे? जरूर जीत पाएंगे। जनता हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। उनका विश्वास हमारा विकास। सुनने में आ रहा है कि क्रमांक संख्या 5 पे स्लेट छाप मिला हुआ है आपको। स्लेट छाप मिला हुआ है। उस पर जनता हमारी मोहर लगाएगी। अच्छा, स्लेट से क्या कुछ देखा जाए, क्योंकि स्लेट एक तरीके के बचपन में जब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो स्लेट पेंसिल से पढ़ाई करते हैं। जी, पहले बच्चे जब सीखना और सिखाना स्लेट पेंसिल पे ही होता है। जी हाँ, जी स्लेट पर ही लिखना पढ़ना। इसी तरीके से बच्चों पटना साहिब के जनता को कहीं न कहीं शुरू से शुरुआत करेंगे विकास के क्षेत्र में। जी। चलिए, इनके सहयोगी हैं, बातचीत करेंगे। क्या कुछ नाम हुआ सर आपका? जी, मैं शमशेर अहमद। जी भारतीय आइए और सामने आइए। जी भारतीय मोमिन फ्रंट से महासचिव। जी शमशेर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार आप लोग के बीचों बीच में एक बेहतर उम्मीदवार के रूप में? पटना देखिए, साहिब में भारतीय मोमिन फ्रंट ने मोहम्मद इफ्तिकार हुसैन को दिया हुआ है, आप लोगों के बीचों बीच में क्या कुछ कर पाइएगा आप इनके लिए? सबसे पहले तो मैं भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब को इस काबिल समझा कि जो पटना साहिब से टिकट के उम्मीदवार को इनको घोषित किया गया, इन्होंने टिकट दिया। और ये बहुत भावी है और बहुत संपर्क में है और बहुत अच्छे प्रत्याशी हैं जो जनता के बीच में जा रहे हैं, डेली घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, गरीबों के मसीहा हैं, कुछ काम कर रहे हैं। और सबसे खुशी की बात ये है कि अभी के डेट में सिर्फ शिक्षा और किसान तो अभी तो हम लोग को स्लेट छाप मिला, तो समझ लीजिए कि शिक्षा पे हम लोग बात कर रहे हैं। किसान तो सब जगह परेशान है, किसान की लड़ाई तो बहुत समय, तो हम लोग किसान और शिक्षा दोनों पे हम लोग लड़ रहे हैं। अब कामयाबी यहाँ हम लोग सबके देखें,
संतोष मेहता के लिए भी हम लोग ने बहुत मेहनत किया। उन्होंने अपना सीट जीता हुआ भी हार गए। अभी शिशिर कुमार भी आए थे, उन्होंने भी अपना नाम वापस ले लिया। तो यहाँ एक बीजेपी का पकड़ है, लेकिन बीजेपी किसी भी हाल में वो अपना 6 बार से प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। हमारे विधायक नंद किशोर जी पिछले 30 साल से वो नंद किशोर जी विधायक साबित हो रहे हैं। और हमारे कांग्रेस के जो कैंडिडेट आए हैं तो वो भी सिर्फ पढ़े लिखने से थोड़े हो जाता है कि हम पढ़े लिखे हुए हैं तो हम अच्छा काम करेंगे। अरे जब आप पढ़े लिखे हुए तो आईजी बनिए, आईपीएस बनिए, डीआईजी बनिए, डीएसपी बनिए, ये विधायक क्यों बन रहे हैं? सोचने वाली बात है। लोग बहुत से बोल रहे हैं पढ़े लिखे इंसान, जैसे आप बोले पढ़े लिखे इंसान को आईपीएस बनना चाहिए, डीआईजी बनना चाहिए, तो जी 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 विधायक नहीं बनना चाहिए। विधायक तो एक चीज हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर क्यों पढ़े लिखे नहीं, विधायक नहीं बनना चाहिए? नहीं, वो मसला नहीं मैडम। जैसे बहुत से लोग जो प्रचार में आ रहे हैं कि सुशांत शेखर बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत पढ़े हुए, बहुत उनके कार्यकर्ता लोग से सुनिएगा वो बहुत पढ़े हुए, वो बहुत पढ़े हुए। तो विधायक पढ़े हुए हैं तो विधायक पढ़ने से क्या होता है? विधायक जनता को काम चाहिए, पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होता है। नंद किशोर जी भी पढ़े हुए हैं। अच्छा, बहुत से कैंडिडेट हमारे राजद के भी पढ़े हुए हैं, जैसे हमारे पूर्व मेयर अफजल इमाम, क्या उनसे ज़्यादा तो पढ़े हुए नहीं है? वो तो मेयर भी प्रत्याशी रह चुके हैं, अच्छे कैंडिडेट भी हैं वो आरजेडी के, तो क्यों नहीं उनको टिकट मिला? तो ये पार्टी बेस पे जो पैसा देता है उसको टिकट मिल जाती है, और जो अच्छा छवि का काम करने वाला है उसको पार्टी नकार देती है। अभी आपने बोला कि यहाँ पे पिछले 6 दशक से अभी बीजेपी का गढ़ यहाँ जी हाँ, नंद किशोर जी का विधायक एकदम जी। तो आप कैसे भरोसा जता पाइएगा जनता के बीच में? जैसे हम लोग को चांस मिला है पार्टी की तरफ से, अब जीत हार तो लोकतंत्र है, सबको लड़ने का मौका मिलना चाहिए। मैं जीतने की बात नहीं बोली, मैं बोली कि आप जनता के बीच में अपना भरोसा कैसे जताएंगे कि हमको वोट करिए, हम आपके लिए कुछ करेंगे, कुछ अपना अच्छा करेंगे। अपना काम देखिए आए हैं हमारे इफ्तिखार साहब मैदान में, तो इन्होंने अपना एक लक्ष्य रखा है। सब नेता बोलते हैं कि हम किसी को ये दे देंगे, किसी को वो दे देंगे, सब बोलने वाली बात है। बोलने वाले नरेंद्र मोदी भी बोलेंगे हम 5 लाख 15 लाख रुपया आपके अकाउंट में दे देंगे। नीतीश कुमार भी बहुत से बात बोल रहे हैं कि दे दें जी। एक अभी हमारे तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हर घर में नौकरी दे देंगे। तो हर घर में थोड़े पढ़ा लिखा हुआ आदमी है कि जो आप सबको नौकरी दे दीजिएगा। अभी किसी भी सरकारी जिसमें आप जाइएगा नौकरी के लिए तो बिना मैट्रिक का सर्टिफिकेट का आपको कोई नौकरी नहीं मिलेगा, चाहे वो चपरासी का क्यों ना हो। ये मोदी कह रहे हैं कि हमने 5-5 केजी जो है राशन दे रहे हैं। हाँ, फ्री में राशन दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं। राशन ऐसा दे रहे हैं कि जो कुत्ता बकरी भी नहीं खा रहा है। आप किसी कंट्रोल में जाइए और कौन से कंट्रोल में से आप राशन उठा रहे हैं? अच्छा, राशन की बातचीत किया जाए, जो राशन वाली जो चावल होती है, जो अनाज होता है जी जी, उसका अगर रेट मामला किया जाए अगर दुकानों में, तो क्या रेट से मिलेगा केजी पे? देखिए अभी सब कंट्रोल में तो यही हो रहा है कि राशन आई केजी पे अगर मान लीजिए कोई दुकानदार अगर वही चावल आप दुकान से लेने जा रहे हैं, हाँ, तो वो 30-40 रुपए किलो देता है। 40 रुपए किलो। हाँ, अगर 5 केजी अगर एक पर्सन पे 5-15 यानी टोटल 150 रुपए। हाँ, हुआ तो 150 रुपए में यहाँ की पब्लिक बिकने को तैयार हो जा रही है, एकदम बिक जा रही है। और पीएम मोदी आएगा, मोदी 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 सब मोदी मोदी कही रहे। हाँ, सही बात। क्या लग रहा है? तो इस बार पीएम मोदी का दाल नहीं गिरेगा क्या पटना साहिब में? देखिए पटना साहिब में तो पीएम मोदी का दाल गलेगा नहीं जब तक मेरे पलटू चचा रहेंगे यहाँ। हाँ, हाँ, हाँ। अगर हमारे आरजेडी का उनके भतीजा का सीट मजबूत आ गया तो इधर लुगड़ जाएंगे। हाँ। अगर बीजेपी का सीट आ गया तो फिर वो उधर लगड़ जाएंगे। हाँ। और अभी आप एक ठौर सबसे महान आ गए हमारे। चाह रहे हैं कि पटना में पटना साहिब की जनता विश्वास इन पे करे या पलटू चचा की बात ही हटाइए। नहीं, उनके पे नहीं। देखिए हम तो मुख्यमंत्री का बात तो नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रत्याशी की बात कर रहे हैं। हम अपने पटना साहिब में आए हैं प्रत्याशी के सहयोग से, पार्टी के सहयोग से। कि इफ्तिखार हुसैन के टक्कर में कोई नहीं है इस बार। हाँ जी, गरीबों के मसीहा हैं। हाँ। और जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ। और भारतीय मोमिन फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी ने इनको एक अच्छा भावी प्रत्याशी समझ करके इन्होंने टिकट दिया है। जी जी। और इसमें हम लोग 5-6 दल मिले हुए हैं। हाँ। राष्ट्रीय भारतीय मोमिन फ्रंट, तीसरा मोर्चा, और भी बहुत सा 4-5 पार्टी मिले हुए हैं जी। विपिन सिंह भी हैं, अखिलेश यादव जी भी हैं, बहुत से लोग मिले हुए हैं। ऐसा नहीं कि भारतीय मोमिन फ्रंट तो सिर्फ मुस्लिम का हो गया। तो आप नहीं, बिहार में कितने सीटों पे चुनाव आप लोग लड़ रहे हैं? जितने भी आप लोग देखिए, हाँ, जैसे कि हम लोग इसमें 243 सीट। हाँ, 200 जी, सब कैंडिडेट मिला करके पूरा जितना भी पार्टी है इसमें 4-5 जो पार्टी मिले हुए हैं उस सब मिला करके लगभग 243 पे लड़ रहे हैं पूरे जी। पूरे सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं पूरे। और आप लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में तीसरा मोर्चा
और भारतीय मोमिन फ्रंट या अन्य जितने भी अलायंस दल के जी नेता जी हैं, जी हाँ ये लोग जी हाँ, सरकार बना पटना रहे साहिब से हमारे इफ्तिखार साहब हैं, हाँ। बांकीपुर से हमारे अखिलेश यादव जी हैं, हाँ। दीघा से हमारी भारतीय मोमिन की इंदू देवी जी भी हैं, जी और एक छपरा से अब्बास साहब हैं, जी जी और एक फतुआ से, और हमारे ही पार्टी के हैं। मतलब ये जो हम लोग यहाँ पे जो पार्टी है 5-6 ठो को, ये हम लोग उसको समझ रहे हैं, हाँ। बुझ रहे हैं, जान रहे हैं, उनके में हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। एक और सवाल है, पटना साहिब में आप जा रहे हैं जनता के बीच में, तो जनता का क्या क्या मुख्य आपका ये हो देखिए, हम लोग कहीं भी जा रहे हैं तो सिर्फ यही बात हो रहा है कि वोट देने से कोई फायदा होता है, वोट जिसको भी जिलाओ, हम लोग जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। अब जनता को नहीं भरोसा जता पा रहे हैं कि हाँ, जैसे जनता ने 30 साल जिस पे विश्वास करके दिया है, तो सब जनता के यही कहलाम है कि वोट चाहे इसको दीजिए चाहे उसको दीजिए, हम जहाँ पे हैं वहीं दे रहेंगे, तो क्यों ना यानी लोग जो है अन्य पार्टी दल के जो नेता हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं या पूर्व में विधायक रहे हैं, उन पे पटना साहिब की जनता पूरी तरीके से भरोसा जता करके भरोसा को कहीं ना कहीं तार तार कर दिया अन्य पार्टियों ने। जी जी इस बार इफ्तिखार अहमद पे भरोसा जताने की पूरी जी कोशिश कर रही है। जी जी, इफ्तिखार हुसैन साहब पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या करेंगे और आप लोग? डोर डोर पे शिक्षा- जा करके शिक्षा पे बातचीत है, पलायन पे बातचीत है। देखिए, सबसे रोजगार पहला पे मुद्दा, बातचीत है। सबसे पहली मुद्दा तो हम लोग की वही है, जी जी शिक्षा, किसान, जी जी जवान। महिलाओं की दुनिया क्या- में की क्या महिलाओं के लिए भी हम लोग का एक इसमें है, देखिए, शिक्षा फ्री, दवाई हाँ। मुफ्त, अच्छा अच्छा हम लोग का भी अभियान चल रहा है, जी जी जिसमें आप मेरे पर्चे पे देखिएगा छपा ही हुआ है, हाँ इसमें आपको बीटेक बीए सब नहीं है इसमें है, हाँ। और बाकी जो जमीन नहीं है जिस गरीब को, उसको भी मुहैया करवाया जाएगा। यानी आप इसमें लिखे हुए हैं कि व्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन किया जाए। जी दूसरी बात आप इसमें चर्चा कर रहे हैं कि खेती में खेती को उद्योग दर्जा दिया जाए। दर्जा दिया जाए। चलिए तीसरी बातचीत करते चले, बिहार से पलायन रोकने के लिए बंद उद्योग को भी चालू करा दिया जाएगा। पांचवी बात कर रहे हैं कि सभी भूमिहीन परिवारों को 10 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। छठी बात आप कर रहे हैं कि वृद्ध व्यवस्था जो पेंशन है और बेरोजगारों भत्ता की जो राशि है वो 5,000 रुपये मासिक किया जाएगा। बहुत बड़ी बदलाव की बातचीत कर रहे हैं। क्या लग रहा है? तो हम लोग हर वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं, और पार्टी से जुड़े हुए हम लोग हर वक्त प्रयास में रहते हैं, धरना प्रदर्शन भी करते रहते हैं। आप देखते होंगे हर वक्त हम लोग का प्रदर्शन चालू ही रहता है। जी जी बस यही आपसे गुजारिश है कि आपके माध्यम से हम लोग को जन जन तक खबर जाए, जी, जी। कि जो ताकि कुछ समझे, कुछ पहचाने। हाँ। और बहुत बड़ी बड़ी पार्टी को तो मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब को टिकट नहीं दे सकता है, जी। इसलिए कि जो बड़े कैंडिडेट के लिए हैं, हाँ। तो वो तो बिना पैसे लिए भी टिकट देंगे नहीं। हाँ और ये हमारी छोटी मोटी पार्टी है या बड़ी पार्टी हो, राष्ट्रीय पार्टी है, जी जी। तो इन्होंने उस लायक समझा, तो इन्होंने टिकट दिया। अच्छा, एक इनको- आप ही की ऐसी पार्टी है जो पैसे से टिकट नहीं बांटती? नहीं, ऐसा तो हम लोग में पार्टी के विवश पर कोई बात ही नहीं हो रही है। हाँ। पर्चा उर्चा जो रहा छपवा उपवा के वो दे देते हैं, बाकी हम लोग अपना हाँ। जो हौसला दिए, हौसला ही दिए हैं। हाँ। हमारे डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब ने, यही बहुत बड़ी काफ़ी का। हाँ आप आगे चलिए, हम 1 से 10 हुए, 10 से 100 हुए, 100 से 1000 होंगे, हाँ। 1000 से लाख होंगे, जी जी। और जब 1.5 लाख हो जाएंगे तो फिर विनर भी हो अन्य जाएंगे। पार्टियों की बातचीत करें तो करोड़ों करोड़ों की फंडिंग हो रही है, होने के बावजूद भी टिकट नहीं दिया जा रहा। रजिस्ट्रेशन कराइए तो पैसा, पार्टी में चुनाव लड़िए तो पैसा, हम अभी- प्रचारक के लिए जा रहे हैं तो पैसा। अभी हमारे यहाँ पटना साहिब में छोटी सी मिसाल, जन स्वराज की तरफ से हमारे बड़े भाई रंजीत प्रभाकर जी साहब जी, जी खड़े हुए। वो खड़े नहीं हुए थे, वो जन स्वराज से बहुत ज्यादा बेचारे उन्होंने मेहनत किए, बड़े भाई हैं, जी जी और वो दल सबकी दल है, सबसे एक दूसरे से मिलने की मामला है, तो फिर वो किसी और कैंडिडेट। चलिए, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन जो है महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना इंडिया गठबंधन दे रही है, और एनडीए आपको दे रहा है 10-10 हजार रुपया। तो क्या लग रहा है कि आपकी जनता आपकी बात सुनेगी या फिर महिलाएं आपकी बात सुनेंगी?
देखिए, इस पे भी तो पार्टी वाले ने किसी तो क्वेश्चन किया था जी जी। कि वोट देने के लिए आप 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, लेकिन जहाँ आया है वहाँ आया है। अभी आइए कि किसी एक गांव में अगर एक आध दो ठो जाएगा, अब उनको बोले में भी 10 साल हो गया, 15 साल होने वाला है। रुपया देने का अलाउ किया है, तो मेरे मोहल्ले में कम से कम 200 घर है, जी जी। तो 200 घर में हम 10 ठो को भी तो नहीं सुना कि 10,000 रुपया आया। जी जी। अब इससे बेहतर तो अब आप ही बताएंगे। ना, हाँ। किसी न किसी विपक्ष के जरिए आपको उठा के मिल जाएगा। लेकिन कोई पेशेंट का सिर हाथ फटा हुआ गिरा हुआ मिल जाएगा, तो उसको मलहम लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। नहीं, अब बताइए, ये सारी समस्याएं हैं स्वास्थ्य को लेकर के बिहार में कहीं ना कहीं। हॉस्पिटल बहुत अच्छी बनी हुई है कि आप उसमें चलिएगा तो अपना शक्ल देख लीजिएगा, लेकिन कोई मरीज अजब साहब यार, ये क्या आ गया? वो जमाना बीत गया, तो हाँ। अब वो माहौल नहीं है। हाँ। इसके आगे मैं क्या कहूँगा? तो ऐसे लोगों को लाएंगे तो समाज का भला होगा। आप एक बड़े युवा दिख रहे हैं मुझे ये जानकारी बताइए कि पटना साहिब में क्या जितने मतलब जो यहाँ के अभी वर्तमान में विधायक है, क्या अभी तक विकास या डेवलप जो होना चाहिए पटना साहिब की जनता के लिए, उनके भला के लिए, क्या ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कहाँ? 30 साल से जहाँ तक यहाँ के एक ही उम्मीदवार करें भैया विकास पुरुष है। अगर बिहार जो है पूरे विकास, अगर विकास होता, अगर विकास होता तो आपको रास्ते पे नजर आता। आपको रास्ते पे आप आ रहे हैं, रास्ते पे कहाँ विकास है? कितने लोगों को रोजगार है? नौजवान तो ये हालत है कि रोजगार के लिए दूर पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। बिहार के नौजवान का ये हालत है कि पलायन कर रहे हैं, तो कहाँ विकास है? जिस जगह, जिस क्षेत्र में, जिस बिहार में लोग बाहर जाएंगे वहाँ विकास का तो नाम नहीं है। विकास का मतलब होता है कि उस जगह लोग आए, दूसरे स्टेट से जगह पे वो लोग आए, वो विकास होता है। यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं तो विकास तो नहीं है। मेरे नज़र में तो यही जानता हूँ मैं। पलायन रुका नहीं, लेकिन फिर भी विकास का जाल नीतीश कुमार बिछाए हुए एकदम। हाँ। ये आप जताना ये चाहते हैं कि जनता को ये समझा दिए हैं कि वो जनता को अब समझ रहे हैं कि उल्लू है। मैं सीधा सा बात बता, बस बिहार की जनता उल्लू नहीं बनेगी। हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार तो अब सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, हाँ। इसका तो गारंटी नहीं है। हाँ। पहले बात कि नीतीश कुमार के जो हालात देख रहे हैं हम लोग, हाँ। जो कंडीशन में है, उनकी तो मेंटली हालात ही ठीक नहीं है। अच्छा। तो वो अब बनेंगे नहीं बनेंगे। हाँ। अगर कोई लोग नीतीश कुमार को देखकर भी वोट दे रहे हैं तो हम तो कहेंगे कि भैया वोट आपका तो जाया जाने वाला है। हाँ। क्योंकि नीतीश कुमार सीएम रहेंगे हाँ। कि नहीं रहेंगे, इसकी तो गारंटी पहले तो नहीं है। हाँ। तो अब आप किसको देख के वोट देंगे? हाँ। तो आप देंगे बीजेपी को वोट देंगे। तो बीजेपी को तो आधी सी बात जुमले ही है। हाँ। 15 लाख जुमला, ठीक है। नौजवानों को करोड़ों का रोजगार, जुमला, ठीक है ना। जुमला ही हम तो देखेंगे। बिहार में आके अब कितने करोड़ मैं बांट रहा हूँ, ये बांट रहा हूँ मैं, ये लो वो लो, कहाँ है भाई? रास्ते पे कहाँ है? अच्छा। नौजवान कहाँ है? नौजवान आज ये हालात है कि नौजवान को घर में एक बच्चा बाहर जा रहा है, 10-12 हज़ार में नौकरी कर रहा है। 10-12 हज़ार में किस घर का चलेगा? वो अपना घर जो बाहर जा रहा है वो अपना खाने का जुगाड़ करेगा, अपने रेंट का जुगाड़ करेगा, क्यों घर बेचे, घर में भेजेगा? बताइए पीएम मोदी जो है दिन में 2 से 3 बार सूट बदलते हैं और कहते हैं कि भैया स्टूडियो के सामने पकौड़ा बेचिए। अच्छा, सबसे बड़ा चीज है। और वो पढ़े लिखे युवाओं के साथ इस तरीके से दुर्व्यवहार करेंगे, आप करोड़ों का तनख्वाह उठाएंगे और बोलते हैं कि आप जो है प्लेन पे घूमेंगे, विदेशों का दौरा करेंगे और आप कहेंगे कि स्टूडियो के सामने पकौड़ा बेचिए। ये इस तरह के एक देश के प्रधानमंत्री इस तरह के भाषा का इस्तेमाल कैसे? पहले तो मैं कहूँगा कि प्रधानमंत्री जो हमारे हैं मोदी साहब को तो सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी साहब अभी इंडिया को जो बाहर चले जा रहे हैं, बाहर में इंग्लैंड जा रहे हैं, बाहर कंट्री में घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं, वो पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया के बने हैं कि वर्ल्ड के बने हैं? वो तो वर्ल्ड टूर के प्राइम मिनिस्टर हमको नजर आते हैं ज़्यादातर।
हाँ, चुनाव में आने के विकास के लिए यहाँ पे बातचीत करना चाहिए, तो सदन छोड़ करके डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने ठेंगा दिखा दिया। हाँ, 50% भी लगाकर तो ठेंगा दिखाए ना भाई। यहाँ के छात्रों को खड़ी पहना कर भारत में भेजते हैं। लोगों का क्या, अभी तो वीजा पे भी नहीं पड़ेगा। अभी जो हालात वीजा पे चल रहा है उस पे भी तो टैक्स हो गया। अभी तो वीजा पे भी टैक्स हो रहा है। अभी जहाँ पे लोग जाते थे बाहर कंट्री में जाते थे तो वीजा का रेट प्राइस कम था। अभी तो लोगों को 1.5 2 लाख रुपया दे के जाना पड़ेगा। अभी जो यहाँ के बेरोजगार नौजवान हैं, इंटरेस्ट पे पैसा लेके गरीब नौजवान जो बाहर जाते थे वो 1.5 2 लाख रुपया दे के जाना पड़ेगा। लोग जमीनी हकीकत नहीं जान रहे हैं, लोग भाषण पे देख रहे हैं। बताइए, एनडीए सरकार जो है जगह जगह पोस्टर लगवाई हुई है और कह रही है कि देश कभी झुकेगा नहीं और बिहार के विकास कभी रुकेगा नहीं। आप पुलवामा हत्या का ये मामले में पीछे हो जाते हैं, पहलगाम में पीछे हो जाते हैं। पाकिस्तान से जब वार आती है, पूरे पक्ष और विपक्ष आपके साथ होता है तो आप पीछे हट जाते हैं। एक बात हमको बताइए, देश को नहीं झुकने की बात कर रहे हैं हम जानते हैं कि देखिए इंडिया के कोई भी लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा देश झुके। सबके, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं इसका मतलब नहीं कि आप चाह रहे हैं। इंडिया के हर एक नौजवान घर घर के हर लोग चाहते हैं कि इंडिया झुके नहीं, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी का सबसे बड़ा चीज़ है कि फर्स्ट इंडियन। बाकी कोई भी रिलीजन आता है, फर्स्ट हम लोग, चाहे हम मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे दलित जाति के किसी के भी हो, अगर उस पहले में लोग का कुछ है तो फर्स्ट इंडियन है हम लोग, उसके बाद कुछ है। आप मेरे नेशनलिज्म हम लोग की इंडियन है, इंडियन ही तो है। हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में तो ही किया गया ना, सारे लोग एक समान हैं, यही देख के हम लोग फॉलो कर रहे हैं। आज आप पाकिस्तान का जो हुआ, कौन लोगों ने रोका? आप पाकिस्तान पे अटैक करते हैं, उसमें गोदिया मीडिया है कभी बता रही कि कितनी दूर तक घुस गए, तो कराची तक घुस गए, तो फलाने जगह घुस गए, मगर हकीकत कुछ नहीं था। झंडा फहराने जा रहे हैं, हकीकत कुछ नहीं था। अच्छा, आपको रोका क्या? हकीकत तब होता है जब आप करके दिखाएं। हाँ, और आप अमेरिका का एक फोन आ जाने से आप वार को रोक दिए। क्या है कि प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ के प्राइम मिनिस्टर हैं? हम तो उससे पहले मानेंगे कि अदर जो प्राइम मिनिस्टर थे कम से कम 2 बार पाकिस्तान से लड़े, इंदिरा गांधी 2 बार अटैक की, ठीक है ना? तो आप क्या हैं? आप बोल पे हैं, जुमले पे हैं, जुमले पे सरकार चला रहे हैं और आपकी कोई हकीकत नहीं है, ठीक है? जाति धर्म हिंदू मुस्लिम, अरे हिंदू मुस्लिम करके क्या मिलेगा आप बताइए तो? अगर हम बताते हिंदू मुस्लिम करके अगर कुछ मिलता, अगर टमाटर का भाव मार्केट में 50 रुपये किलो हो या 100 रुपये किलो हो, तो हिंदू भाई को भी 100 रुपये किलो मिलेगा, मुस्लिम भाई को भी 100 रुपये किलो मिलेगा, दलित भाई को भी 100 रुपये। तो महंगाई की मार सब पे गिरेगी, किसी एक जाति पे नहीं गिरेगी। ये हकीकत है। जिस दिन ये लोग समझ जाएंगे ये हकीकत ना, उस दिन इस देश में जाति के नाम पे, जातिवाद के नाम पे वोट नहीं होगा, सिर्फ विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे, डेवलपमेंट पे वोट होगा। अब बताइए, आप बातचीत कर रहे हैं कि पटना साहिब का डेवलप हो, मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन जो यहाँ का एक भावी विधायक बने, इसकी बातचीत कर रहे हैं। चाह रहे हैं कि प्लान रुके, चाह रहे हैं कि कारखाना खुले, लेकिन उधर जो है जब संसद भवन में रवि किशन जी खड़ा होकर समोसे के भाव के बारे में कहते, समोसे पे चर्चा करते, तो इसी चीज, यही तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी चीज है। जो है नौकरी के लिए लाठियां खा रहे हैं और आप समोसे की बातचीत, आप समोसे की बात कर रहे हैं, आप जाति की बात कर रहे हैं, आप पैजामा कुर्ते की बात कर रहे हैं। आपको तो जब सदन में हम लोगों ने अगर किसी को भेजा है, अगर हम लोगों ने किसी एमएलए या किसी विधायक को भेजा, किस बात पे? हम लोग का तो मुद्दा एक ही है कि हम लोग के हर नौजवान को रोजगार मिले, हर घर घर में लाइट बत्ती हो, हमारे यहाँ कल कारखाने लगे जिससे रोजगार सबको मिले। हम लोग का तो मुद्दा है। विधायक का मुद्दा क्या है? मुद्दा तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मगर हम लोग को डीमोटिव कर दिया जा रहा है। डीमोटिव क्या कर दिया जा रहा है? अरे भैया मेरे, आप हिंदू हैं, आप देखिए मुसलमान लोग हैं, हम एनआरसी लाएंगे, एनआरसी लाएंगे तो मुसलमान लोग बाहर हो जाएंगे। अरे भाई, मुसलमान बाहर होंगे कि नहीं होंगे, एनआरसी लाइए, आप कीजिए, वो अलग मैटर है। जो हैं उसको तो पहले ठीक कीजिए, आप लाइए ना भाई। हम लोग भी फैला हुआ, अगर कोई बांग्लादेशी या घुसपैठिया यहाँ घुसा हुआ है, आप ला के हटाइए, मगर अभी के जो लोग हैं उसको तो कम से कम ठीक कीजिए आप। नहीं, अभी तक नाम भी तो अनाउंस नहीं किया। नाम भी तो क्या हुआ, तो फेल हुआ ना। लिस्ट तो जारी कर देना चाहिए। लिस्ट कौन कहाँ हुआ, एक भी निकला? पता चला कुछ भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सरकार सिर्फ उल्लू बना रही। पटना साहिब में अभी तक क्या नहीं समझ रहे, जैसे कि आप बांग्लादेशी का बात की, वोटर अधिकार यात्रा जो हुआ, क्या आपको लग रहा है कि वोट कटा हुआ है? वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी की है, क्या लग रहा है ये सही है? देखिए, हम जहाँ तक जानते हैं कि राहुल गांधी ने जो काम किया, यहाँ वोट चोरी,
वोट चोरी एक मुद्दा है भाई। देखिए यहाँ पे केस क्या हुआ है, लोग जानते हैं कि जहाँ पे बीजेपी को लगा कि मेरे वोटर ज़्यादा हैं, मेरे वोटर ज़्यादा हैं, तो उनको कहा गया कि वहाँ वोट को जोड़ा गया, कहीं पे वोट कम है तो वहाँ पे वोट को काटा गया। अब लगा उनको, आज मेरा कहने का मतलब है कि वोट चोरी होने से ही तो मेरा मैटर नहीं है ना। अगर किसी जगह पे भी वोट चोरी हुई तो उन्होंने साबित किया है, उन्होंने दिखाया है कि हाँ हाँ यहाँ जगह में वोट कटा है, ठीक है ना। तो कहने का मुद्दा यही है कि हम लोग इनको इसीलिए लाए हैं, हम आप इसलिए लाए हैं कि एक ऐसे लोग आएँ जो समाज के लिए कुछ कर सकें, समाज के नौजवान के लिए कुछ कर सकें। आज बताइए ना, शराबबंदी कहाँ बंदी है भाई, कहाँ बंदी? पहले जाया जाता था ऑफ शॉप में, शॉप से लाया जाता शराब, अभी एक फ़ोन कीजिए आपके घर में शराब आएगा। या इसका मतलब तो और इजी हो गया शराब लाना, कैश ऑन डिलीवरी हो गया। जैसा पिज्जा आता था शराब घर में आ रहा है, तो कहाँ नीतीश कुमार का भाई शराब बंदी है भाई? उल्लू बना रहे हैं आप। औरतों को बोल रहे 10,000 देंगे, क्या 10,000 रुपया दीजिएगा भाई? अरे भाई जीविका के लिए 10,000 रुपये कब तक देंगे? एक बार फंड 10,000 में क्या होगा? वो 3 महीना का मान लीजिए किसा करके भी खर्च राशन ला देंगे, 3 महीने के बाद क्या होगा? आप फ्यूचर का सोचिए ना भाई। आप ये क्या फंड है भैया? कल इलेक्शन हो रहा है, हम वो बोल दे रहे हैं 30,000 दे देंगे, वो बोल दे रहे हैं 20,000 दे देंगे। 20-30 में क्या 5 साल की सरकार चलाएंगे आप? हैं? आप प्रॉपर बोलिए, प्रॉपर बोलिए कि आप क्या करेंगे नौजवान के लिए, क्या करेंगे युवा के लिए, तब हम आपको बोलेंगे आपकी बात करेंगे। ये 10,000, 20,000, 30,000, ये तो वो बात हो गया। आप तो इस तरह का दूसरे तरफ को देखेंगे तो आप तो घूस दे रहे हैं वोट लेने के लिए। यानी पटना साहिब में इस पर बदलाव कर रहे हैं। बदलाव चाहिए और बदलाव होगा, ये गारंटी है। और लोग समझ चुके हैं, लोग अच्छी तरह का समझ चुके हैं कि लोगों ने अब वो मिजाज नहीं रहा। कब तक आप एक इंसान को बुड़बक बनाएंगे? आप हमसे एक बार बुड़बक बन सकते, 2 बार बन सकते, हर बार नहीं बनेंगे। कौन होंगे इस बार तो अगला विधायक? इस बार हमारे जो हम कहे हैं इफ्तिखार साहब, इन्हीं को उम्मीदवार होंगे, ये गारंटी है मेरा। क्योंकि लोग उनको मोहब्बत करते हैं, सामाजिक लोग हैं, समाज से जुड़े हैं, कोई इन पे लुआब नहीं है कि हम आने के बाद अपना कुछ करेंगे। ऊपर वाले करम से इनका सब कुछ अपना खुद ही है। ये तो यहाँ तक कहें कि हम किसी गरीब औरतों को कहीं उसके पास जमीन नहीं है तो कुछ दूर करके जमीन दे के उसका घर भी हम बसाएंगे, जहाँ तक उनका पास कैपेसिटी है। किसी की बच्ची की शादी नहीं होगी तो उस बच्ची की शादी में भी मदद करेंगे, ठीक है। ये ऐसे सोच के लोग, अगर आप उसको वोट ना देकर ऐसे सोच के लोग को वोट देंगे जो अपना विकास करेंगे, तो ये तो हमको लगता है कि बेवकूफ़ी है। बस इतना ही तो मैं कहना चाहूँगा। लोगों को पसंद कर रहे हैं। प्लान का बात की, जब भी आए हुए हैं तो उनके जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं वो केसी सिन्हा बोल रहे हैं कि हम भी प्लान का बात कर रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपकी बातों को सुना जाएगा या फिर उनको सुना जाएगा? देखिए, प्लान की बात वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। बातों को सुना ठीक है, वो तो बोल रहे हैं कि हम आने के बाद शराब चालू कर देंगे। उनका एक मैनिफेस्टो में है कि हम आने के बाद शराब चालू कर देंगे, माने और ओपन कर देंगे। तो आप उस नज़रिए से भी जानिए, ठीक है। मैनिफेस्टो मिल भी सकता है। पलायन का मसला हर एक पार्टी में है तो हम लोग के पार्टी में भी है, मगर वो तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हम आने के बाद शराब को चालू कर देंगे। इसके मतलब और भविष्य को आप बर्बाद करना चाह रहे हैं। आप बोलिए कि हम हॉस्पिटल बना देंगे, हम डॉक्टर बढ़ा देंगे, मेडिकल का ये आप बढ़ाएंगे। आप ये क्या भाषण में भाई मैनिफेस्टो में आप ला रहे हैं? इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँगा। लोग समझ चुके हैं इस बार बदलाव है। पटना साहब में बदलाव होगा, 183 में बदलाव होगा और हमारे इफ्तिखार हुसैन साहब भारी मतों से जीत कर आएंगे। इन्हें हर जाति के लोग पसंद करते हैं, हर जाति के लोग इन्हें मानते हैं। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब जो ये संसदीय क्षेत्र में जो आता है, रविशंकर प्रसाद भी यहाँ के सांसद हैं, उनका कार्यकाल कैसा है और उनका विकास कैसा है? देखिए, हम को जहाँ तक आप लोग भी जानते हैं विकास के बारे में, हम शुरू में आपको बोल दें कि विकास तो आपको रास्ते में नज़र ही आया होगा। विकास का नाम पे कुछ नहीं, उनसे मिलने के लिए भी तो टाइम वक्त लग जाता है, ठीक है ना। जनता के बीच में मिलने से, अगर कोई जनता उनसे मिलने के लिए सोचे, एक विधायक को खड़ा होने के लिए, विधायक मतलब क्या होता है? अभी तो लोग का मैनिफेस्टो मतलब दिमाग ही बदल गया है। आप नौकरशाह हैं, आप मालिक बन जा रहे हैं जीतने के बाद, सांसद के मालिक हो जा रहे हैं, बल्कि आप जनता के उम्मीदवार हैं, यानी जनता के नौकर। हाँ, तो वो नौकर बन जाते हैं। और जब आज चुनाव जीत जाते हैं तो राजा बन जाते हैं। तो राजा से मिलने के लिए मुलाकात होगी तो कुछ मसला हल होगा। मिलने के लिए लोगों के बीच में इतने चम्मच हैं कि आप जाइए तो वो बोलेंगे हम ऐसे कर देंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। होने वाला कुछ नहीं है। विकास हम देखे हैं 30 साल की हुकूमत में क्या विकास हुआ है, क्या हुआ। मैं तो पहले बोल दिया, बाद में रिपीट करके तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। मैं इतना कहूँगा इस बार इनको विश्वास किया जाए, इन पर भरोसा किया जाए, इसे उम्मीदवार को खड़ा किया जाए जो देश के बारे में, युवा के बारे में,
समाज के बारे में सोचे, ऐसे लोगों को लाया जाए। यही हमारी रिक्वेस्ट है, यही हमारी गुजारिश है पटना साहब के लोगों से और समाज के सभी वर्गों से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you, शब्दों को thank ठीक you, किया thank जा रहा है। जैसे मैडम ने कहा कि केसी सिन्हा तो कुम्हरार के प्रत्याशी है इस बार। चलिए सर, बातचीत करेंगे आपसे कि जिस तरीके से चर्चा किया गया अभी, आपके जितने भी सपोर्टर्स हैं, आपके जनता है यहाँ पटना साहिब के, काफ़ी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आपको, क्या लग रहा है इस बार? बिल्कुल क्या सही कर वास्तव रहे में हैं, रुझान है? वास्तव में रुझान है, हाँ, वास्तव में बदलाव रुझान है है इस बार। जी। अच्छा, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग खुश हैं आपसे? खुश है, खुश हाँ। है, खुश है। चाह रहे हैं कि इस बार बदलाव हो? बदलाव हो, हाँ पूरा बिहार चाह रहा है कि बदलाव हो। हाँ, जी, पूरा बिहार चाह रहा है। बिहार चाह रहा है कि बदलाव हो इस बार। और पूरा बिहार ये भी चाह रहे हैं कि भारतीय मोमिन फ्रंट और कई सारे अन्य जो पार्टी है, अलायंस हुई है, ये सरकार बने यहाँ पे। जी, तीसरा मोर्चा की सरकार बने। जी जी, जी, ये जनता चाह बहुत रही बहुत है। शुक्रिया। अपना एक बार नाम बता दीजिए सर, और मैं चाहूँगा कि एक बार पटना साहिब की जनता से एक बार अपील कर दीजिए। मैं कितने तारीख को चुनाव है, क्या कुछ चुनाव चिन्ह है, कितने नंबर पे चुनाव, अपील कर मैं मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन जी सिलेट छाप से जी बटन नंबर 5 पे जी जी हम जनताओं से अपील करते हैं हाथ जोड़कर जी। कि मुझे वोट दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका विश्वास हाँ, हमारा विकास। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ बोले? बोलिए, आइए ना भैया, आइए ना। अरे आइए, दोस्त जी सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से अभी जो है एक दो लोगों से बातचीत हुई जिसमें आप भी थे, आप भी जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन साहब को, तो क्या कुछ रहेगा इस बार? और क्या पटना साहिब की जनता इस बार पूरी तरीके से तैनात है मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन को वोट करने के लिए, बदलाव करने के लिए? देखिए, हमारे पूरे पटना साहिब में जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं, 12 ठो 11 ठो जो भी हैं, वो सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। अच्छा, जितने भी वोटर हैं वो कह रहे हैं कि हम आप ही को वोट देंगे। तो ये इलेक्शन है, इसमें तो जो भी कैंडिडेट आएंगे उनको बोले कि भाई हम तो जीत रहे हैं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। अब कोई भी कैंडिडेट अगर वोटर के पास जाएंगे तो वोटर भी वही को कहेंगे कि सर मैं आप ही को वोट दूंगा। चाहे वो मैं भी एक वोटर हूँ, अभी तो इनका सपोर्टर हूँ, लेकिन हूँ तो वोटर। अगर मेरे पास आरजेडी आएगा तो मैं तो उसको बोलूँगा नहीं कि नहीं सर मैं आप ही को वोट दूंगा। अगर बीजेपी भी आएगा उसको भी बोलेंगे सर मैं आप ही को। जितना कैंडिडेट आएगा सारा वोटर यही बोलेगा सर मैं आपको वोट दे रहा हूँ, और सारा कैंडिडेट यही बोलेगा कि मैं तो जीत रहा हूँ। ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये सब 6 तारीख को पैक होगा, 14 तारीख को खुलेगा, इसका रिजल्ट तो अब फिर 14 ही तारीख को होगा। जिस तरीके से हमने बातचीत किया और चर्चा किया कि जिस तरीके से सर ने कहा, और भारतीय मोमिन फ्रंट के जितने भी नेता हैं यहाँ पे जो उपस्थित हैं, सारे लोगों ने बातचीत किया और चर्चा भी किया। उन्होंने कहा कि इस बार एक बदलाव की राजनीति है पटना साहिब में, और पटना साहिब की जनता इस बार चाहती है कि कुछ बदला जाए और विकास के नाम पे वोट किया जाए, और पटना साहिब के अच्छे डेवलप को लेकर के, पटना साहिब के जिस तरीके से पलायन हो रहा है उसको लेकर के, और स्वास्थ्य को लेकर के इस बार हम लोग वोट करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने 1 to 1 एक मुद्दा पे इन्होंने चर्चा करने का काम किया था, आपने सुना। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव है? आप अपनी प्रतिक्रिया को भी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मेरा नाम अखलाक है और आप देख रहे हैं G20 न्यूज़ का रिपोर्ट पटना। जय हिंद, जय बिहार।